बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी टिपिकल सी रेसिपीज़ खा खा के बोर हो चुके हैं, चिकन के सालन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन के चपली कबाब की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप इंशाल्लाह सारे हर किस्म के कबाबों को भूल जाएंगे। इसकी लुक आप चेक कर सकते हो। और ये इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इसको बनाएगा वो भी बना लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हो आप माशाल्लाह कितने ज़्यादा थिन और ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब तैयार हुए हैं। तो चलिए अपनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने लिया है जी 1 किलो जितना चिकन का कीमा, और ये कीमा जो है ये हाथ का कुटा हुआ है। इसको हम मज़ीद बारीक करेंगे। इसको वॉश करके रख लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप गोश्त को धो के इसको कीमा करवाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, कीमे को धोने से सारी जो गोश्त की गजाइत होती है ना वो वेस्ट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कीमे को धोएंगे तो जो कबाब हैं वो जुड़ते नहीं हैं, उसमें पानी रह जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मोटा है क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। अच्छा जी, इसको बास्केट में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज, और 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है लहसुन, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक है, 4 हरी मिर्चें हैं। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मसाले को बारीक करना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलना है। तो आपने जितना लहसुन लेना है ना उससे हाफ़ आपने अदरक लेना है। अच्छा जी, इन चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा इसमें 2 टेबलस्पून भर के पुदीना और 2 टेबलस्पून भर के धनिया। तो आपको पता है कि चपली कबाब में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तकरीबन 1 मुट्ठी जितनी दोनों चीज़ें बनती हैं। इनको भी मैंने वॉश करके रख लिया है। प्याज़ों को हमने रफली चॉप कर लेना है। अदरक के थोड़े थोड़े से मैंने टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे से। इसको हम डाल देंगे फूड प्रोसेसर के अंदर। अच्छा जी, फूड प्रोसेसर देख के आपने बिल्कुल भी टेंशन कोई नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप जो हैंड चॉपर होता है वो हर घर में अवेलेबल होता है। वो जो छोटा सा होता है उसके एक साइड पे हैंडल बना होता है, तो उससे चीज़ें अच्छे तरीके से बारीक हो जाती हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कूंडी डंडे को यूज़ कर सकते हो, आप सिलबट्टा को यूज़ कर सकते हो। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बस आपने इस मसाले को बारीक करना है। प्याज अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगा तो ये जो अदरक मैंने पीसेस में कट करके रखा था ये ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और इसको भी हम अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीस चुकी हैं। प्याज़ों का पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन, और चिकन आप देख रहे हो कितना ड्राई है। चिकन के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब जुड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, हमने कीमा जो है वो एकदम से सारा ऐड नहीं करना। हमने थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड करते जाना है और इसको बारीक पीसते जाना है। इससे आपकी मशीन पे लोड नहीं पड़ता और ये अच्छे तरीके से पीस भी जाता है और मशीन भी ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए जी, हमने अच्छे तरीके से कीमे को बारीक पीस लिया है मसाले के साथ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीना, और ये चीज़ें मैंने बाद में इसलिए डाली हैं क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी नज़र आएंगी तो अच्छी लगेंगी, इनको बहुत बारीक नहीं करेंगे। और टमाटर को मैंने कट करके रखा था वो भी मैंने अभी डाला है, क्योंकि चपली कबाब में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अच्छा जी, पौना चम्मच जितना यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नमक, और इसके बाद मिर्चें ऐड करूँगी। रेड मिर्च पाउडर भी जो हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड की है, चटपटे से कबाब बनाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर ज़ीरा, जो कि मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ, पीस जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून है। और उसके बाद डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना खुश्क धनिया, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, 1/4 छोटी चम्मच जितना। अच्छा जी, ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि पुदीना और टमाटर जो है वो साबुत थे, और मसाले के साथ ही अच्छे तरीके से ना जो कीमा है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि कीमा ऑलरेडी पीस चुका है, लहसुन प्याज वगैरह भी पीस चुके हैं। तो बस आपने थोड़ा सा इसको चलाना है ताकि थोड़ा थोड़ा सा टमाटर और धनिया पुदीना हमें नज़र आए और मसाला जो है वो भी मिक्स हो जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जितना बड़ा आप कबाब बनाना चाहते हो, और इसको हम इस तरह से गोल गोल प्रेस कर लेंगे, और इसको हम चपटा करके अपना चपली कबाब बना लेंगे। चपली कबाब आपको पता है कि थोड़ा सा रफ़ होता है, बहुत ज़्यादा गोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये कीमा इतना ज़्यादा बारीक पिसा हुआ था कि बहुत ही ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ बन गई थी। अच्छा जी, सारे ही कबाब बनाने के बाद मैंने तवे पे 2-3 टेबलस्पून जितना घी ऐड किया है, और इसको हम तवे के ऊपर जो है वो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। आपको पता है जो चपली कबाब होते हैं, जो ओरिजिनल वाले चपली कबाब होते हैं, उनको वो करते हैं जी चर्बी के अंदर फ्राई, और उसी से उसका टेस्ट निकल के आता है।
लेकिन मैं यहाँ पे इसको घी के अंदर ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये चिकन के चपली कबाब हैं। तो आप इस तरीके से किसी तरह के भी चपली कबाब बना सकते हो, बीफ के, मटन के, चिकन के, जो भी आपको पसंद हो। तो आपने बस क्या करना है, जब ये थोड़ा थोड़ा सा पकते जाएंगे तो इनको साइड पे करते जाना है और सेंटर पे आप दूसरे कबाब रखते जाओगे। मैं बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी से झटपट पक जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी भी रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं किया। शैलो फ्राई हो जाएंगे और इसको जो है आपने आराम से साइडों पे करते जाना है। जो पक जाएंगे उनको साइडों पे करते जाएंगे और दूसरे जो है वो सेंटर में डालते जाएंगे। जो थोड़े थोड़े से रेड होते जाएंगे उनको हम पलटते जाएंगे और इसी तरीके से हमने अपने सारे ही चपली कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। ओवर कुक नहीं करेंगे, डार्क कलर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना कबाब आपके बहुत ज़्यादा ना ड्राई से हो जाते हैं, बिल्कुल भी जूसी नहीं बनते। तो बस जब ये पक जाएगा तो आपने इसको टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको तवे के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, वरना वही बात के चिकन जो है वो खुश्क सा हो जाता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा परफेक्ट सा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस उतारते जाएंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जाएंगे और बाद में इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना आपने इसको। तो ये सारे चपली कबाब हमारे बन के तैयार हैं। हमने इसको डिश के अंदर सर्व कर लिया है और साथ ही रख दिया है धनिया और पुदीने का ज़बरदस्त मज़ेदार सा रायता। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। थोड़े से पुदीने के पत्ते लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा टेम्पटिंग लगे देखने में। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी थोड़ा सा नींबू। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके अंदर अनारदाना ऐड नहीं किया। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहो तो डालो, वरना समटाइम्स वो दांतों में फंसता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। लेकिन आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर लेमन मैंने स्क्वीज़ किया है बहुत ही चटपटे से टेस्ट के लिए। कुछ लोग इसके अंदर ऐड करते हैं लेकिन मैंने ऊपर से डाल दिया है। आप अगर डालना नहीं चाहते तो आप इसको साथ रख के भी सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ और इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और कबाब आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इसको वैसे हम खाएं, चावलों के साथ खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो सभी बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये बने हुए पड़े होंगे ना तो आप इससे पैटी बर्गर बना सकते हो, आप इससे सैंडविच बना सकते हो, आप इससे रोल पराठा बना सकते हो। मतलब इससे ढेरों आप काम ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, आपका ढेर सारा टाइम बच जाएगा और सभी खुश भी हो जाएंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त सा स्नैक भी है, साइड डिश भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ है। और पता है सबको कि कबाब जो है वो हमारी एक ट्रेडिशनल डिश है। तो इसको मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना थिन और मज़ेदार सा हमारा कबाब तैयार हुआ है। तो इसको गर्मा गर्म बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ये डिश इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दूसरे बीफ और मटन के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाते हैं। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको डिज़र्ट्स की हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, जिसमें रस मलाई है, खीर की रेसिपी है, शाही टुकड़े हैं, इसके अलावा लबे शीरी हैं और ढेर सारी जो कि मुझे अभी याद भी नहीं आ रही। तो हर तरह की रेसिपीज़ माशाल्लाह से मैं बना चुकी हूँ। और अगर आप मीट लवर हैं तो आपको कबाबों की ढेर सारी वैरायटी मिलेगी। गोला कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब, मटन, बीफ और चिकन के हर तरह के इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा राइस की ढेर सारी रेसिपीज़ हैं, कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, जो भी रेसिपी आपको चाहिए हो आपने उसका नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। आपने क्या करना है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि आप देख के फ़ौरन निकल जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी जुल्म ना किया करें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस झटपट से कबाब से फ़ायदा उठा लें। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी चिकन चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।